बैक स्ट्रिप्स के ही क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हम सबका चहीता कार्टून कैरेक्टर शिनचैन कोई एनिमेशन नहीं बल्कि एक जीता जागता बच्चा था? और क्या आपको पता है कि आप अगर एक अंधेरे कमरे में अपने आप को शीशे में 10 मिनट से ज्यादा देखेंगे तो आपके साथ कुछ बहुत अजीब हो सकता है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 35, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने के 6 महीने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का कद बढ़ जाता है? उनका कद उनकी वास्तविक ऊंचाई से 3% तक अधिक हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद उन पर अर्थ की ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहता। धरती पर वापस आने के कुछ ही महीने में उनका कद पहले की जैसा सामान्य हो जाता है ना सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 34, क्या आप जानते हैं कि एक कम रोशनी वाले कमरे में अगर आप अपने आप को 10 मिनट से ज्यादा आईने में यानी कि शीशे में देखते हैं तो आपका दिमाग बोर हो जाता है और उसके अंदर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो आपका ध्यान भटकाने के लिए हर संभव कोशिश कर सकता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें ब्लडी मैरी जैसे काल्पनिक घोस्ट दिखते हैं। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि आपके दिमाग में होने वाली केमिकल रिएक्शंस का परिणाम होता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि साल 1940 से लेकर साल 1970 के बीच विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और येल अपने हर एक नए स्टूडेंट्स की न्यूड फोटोज को कलेक्ट करता था। इसी प्रकार की हजारों फोटोज को इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज के द्वारा कलेक्ट किया गया है और इन फोटोज में जॉर्ज बुश, डायना स्वैर, मैरिलिन स्ट्रीप और हिलरी क्लिंटन जैसे मशहूर व्यक्ति भी शुमार हैं। अब ऐसा हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी के द्वारा क्यों किया जाता था इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये चीज सच में बहुत अजीब है। फैक्ट नंबर 32, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तो हम में से हर किसी इंसान ने देखा है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसी ग्रीन जैसी कि हमें इस इमेज में दिख रही है वैसी है ही नहीं। दरअसल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कॉपर से बनाया गया है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने के कारण कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वास्तव में इस कलर की है लेकिन ऑक्सीडेशन होने के कारण वो हमें इस कलर की दिखाई देती है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कौन सी है तो डेफिनेटली आप सभी उसका आंसर न्यू दिल्ली देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1858 में इलाहाबाद शहर को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था? है ना सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि साल 1978 में एक प्लेन अचानक ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ता हुआ गायब हो गया था। जो आखिरी कम्युनिकेशन उस फ्लाइट के साथ हुई थी उसमें पायलट ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि एक बहुत अजीब सा एयरक्राफ्ट उनके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उसके 2 सेकंड के बाद ही पायलट रिपीट करते हैं कि नहीं, ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कुछ और है। इस घटना के 3 दिनों के बाद अचानक से ही उस प्लेन्स के सिग्नल्स दोबारा से ही एटीसी को रिसीव होते हैं, लेकिन उस प्लेन के सिग्नल इस बार अर्थ से नहीं बल्कि आउटर स्पेस से आ रहे थे। आज तक कोई भी नहीं जानता है कि उस प्लेन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ और उसके सिग्नल्स आउटर स्पेस से कैसे आए। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि मूस नाम के एनिमल को कोई भी इंसान कुछ भी नहीं खिला सकता? दरअसल ऐसा इसलिए है कि अगर किसी भी इंसान ने मूस को कुछ खिला दिया और उसके बाद मूस को जो भी अगला इंसान मिलेगा अगर उसने मूस को कुछ नहीं खिलाया तो मूस अग्रेसिव होकर उसको खत्म कर देता है। और यही कारण है कि मूस को किसी भी इंसान के द्वारा कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18, बबल रैप को तो हर किसी ने ही देखा होता है। जी हाँ, अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है वो बबल रैप की है और बहुत से लोग इसके साथ खेलना भी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बबल रैप को पैकिंग पर्पस से इन्वेंट किया ही नहीं गया था, बल्कि इसको इन्वेंट एक वॉलपेपर के तौर पर किया गया था, लेकिन आज ये पैकिंग पर्पस में यूज होती है और बहुत से लोग तो इसके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं वह इतिहास के किसी न किसी राजा को जरूर दिखाते हैं, जैसे कि स्पेड्स यानी कि हुकुम का राजा किंग डेविस को रिप्रेजेंट करता है।
क्लब्स यानी कि चिड़ी का राजा सिकंदर महान को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट्स यानी कि पान का राजा सर सिलेमेन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड यानी कि ईंट का राजा जूलियस सीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इमेजेस हैं ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि ये किसी न किसी किंग को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, हर 10 में से 9 लोग ये बिलीव करते हैं कि बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बल्ब को इन्वेंट थॉमस एडिसन ने नहीं बल्कि जोसेफ स्वान ने किया था। जोसेफ स्वान ने ही सबसे पहली बार कैमरे के फ्लैश के तौर पर बल्ब को इन्वेंट करके यूज किया था। थॉमस एडिसन ने बस उसको कंटिन्यूअस देर तक जलाने के तरीके को इन्वेंट किया था। एक और खास बात, थॉमस एडिसन ने जिस बल्ब को इन्वेंट किया था वो पूरे उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता था जो जोसेफ स्वान ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि मधुमक्खी पालने वालों को बनाना यानी कि केला खाने और रखने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि अगर उन्होंने केला या बनाना खाया या अपने पास रखा तो मधुमक्खी के डंक मारने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। दरअसल दोस्तों, बनाना में आइसोमल एसीटेट होता है जो कि बनाना की स्मेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि बनाना में आपको जो स्मेल आती है वो आइसोमल एसीटेट की वजह से ही आती है और यही स्मेल बीज यानी कि मधुमक्खियों को अग्रेसिव बना देती है ना? सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कैसे दुनिया के सामने संडे की छुट्टी का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर संडे की छुट्टी लाने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों, नारायण मेघाजी लोखंडे। जी हाँ, ये वही शख्स थे जो भारत में सबसे पहली बार 1881 में संडे की छुट्टी कराने के लिए आंदोलन पर बैठे थे और उसके बाद ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और इसके लगभग 8 साल के बाद यानी कि 1889 में फाइनली अंग्रेजों को इंडिया में संडे की छुट्टी करने का ऐलान करना ही पड़ा। क्या आपने इनका नाम इस फैक्ट से पहले सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, लीप ईयर के बारे में तो हम में से हर इंसान को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लीप ईयर के जैसे ही लीप सेकंड्स भी होते हैं और ये लास्ट लीप सेकंड 31 दिसंबर 2016 को पड़ा, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को मिडनाइट से ठीक पहले 11:59 और 60 सेकंड का समय इस दुनिया के सामने आया और ऐसा अब अगली बार जून 30, 2020 में होगा। है ना? सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 12, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्विमिंग पूल दिख रहा है, जी हाँ, यही जो सेंटर में है यही स्विमिंग पूल। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है जिनको 2 बिल्डिंग्स के बीच लंदन में बनाया गया है और इसकी जमीन से ऊंचाई 115 फीट है। यार ये सच में अमेजिंग है लेकिन थोड़ा सा डरावना भी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11, हैंडशेक्स तो हर कोई इंसान करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में हैंडशेक जैसे गेस्चर को क्यों इन्वेंट किया गया? दरअसल दोस्तों, ये एक पीस गेस्चर था जिसको ग्रीस में इन्वेंट किया गया था ताकि ये देखा जा सके कि सामने वाले इंसान के हाथों में कोई वेपन है या नहीं। और इस गेस्चर में जो शेक होता है जिसमें हम अपने हाथ ऊपर और नीचे करते हैं वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि सामने वाले इंसान को ये श्योरिटी हो जाए कि उसकी स्लीव्स में भी किसी भी प्रकार का कोई वेपन नहीं छुपा हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गेस्चर यानी कि हैंडशेक सिर्फ इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि सामने वाले को ये पता लग सके कि जो उसके सामने खड़ा है उस पर कोई भी वेपन नहीं है ना? सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, शिनचैन कार्टून से तो हर कोई वाकिफ है। ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नॉटी कार्टूनों की श्रेणी में आने वाला एक कार्टून है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार्टून की जो स्टोरी है वो एनिमेटेड और फेक नहीं बल्कि रियल है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी को माइसी और उसकी फैमिली से इंस्पायर होकर बनाया गया है। दरअसल माइसी की फैमिली में उसके हस्बैंड, उसके 2 किड्स शिनचैन और हिमावारी और साथ ही एक क्यूट लिटिल पेट शीरो रहता था। एक दिन शिनचैन और हिमावारी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं, जहाँ पर शिनचैन ये नोटिस करता है कि उसकी बहन सड़क के बीचों बीच खड़े होकर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और उसको बचाने के लिए शिनचैन रोड की तरफ भागता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक कार दोनों ही बच्चों को हिट करके चली जाती है और वो दोनों ही बच्चे मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। मिशी यानी कि शिनचैन की मदर इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं
और वो एक स्क्रैप बुक में शिनचैन और अपनी बेटी हिमावारी की स्केच बनाना शुरू करती हैं और ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि यदि उनके बच्चे जीवित होते तो शायद ऐसी ही मौज मस्ती करते। बाद में जब एक एनिमेशन डायरेक्टर ने इस स्टोरी को सुना तो उनको ये स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगी और उन्होंने इसके ऊपर एक कार्टून वेब सीरीज बनाने की सोची और यही कारण था कि शिनचैन की कार्टून सीरीज का नाम क्रेयॉन शिनचैन रखा गया, जहां पर क्रेयॉन का मतलब होता है शिल्पकला या आप जो हाथ से ड्राइंग बनाते हैं वो। तो जो शिनचैन हमें टीवी पर मस्ती करता हुआ दिखता है वो मस्ती वास्तव में उसकी मदर की एक रियल इमेजिनेशन है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि लॉस एंजलिस में ऐसी लाइब्रेरीज खोली गई हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइब्रेरीज हर एक बच्चे को 1 घंटे पढ़ने के लिए उनके अकाउंट में $5 को ट्रांसफर करती हैं ताकि वो अपनी कॉलेज की फीस और अपने ऊपर कर्जों को उतार सके। हैरानी की बात ये थी कि इस कॉन्सेप्ट की शुरू करने के महज 6 महीने के अंदर ही 3500 से ज्यादा सस्पेंडेड अकाउंट्स को क्लियर करा गया। तो वहीं लगभग हर दिन 100 से ज्यादा बच्चों ने अपने कर्ज को उतारा है और ये सच में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि अगर आपको किसी से प्यार हुआ है तो उसका पता भी ब्रेन स्कैन से लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उस शख्स का नाम आपके सामने लिया जाता है आपका ब्रेन उसके नाम पर एक अलग ही रिएक्ट करता है जिसको ब्रेन स्कैन में पकड़ा जा सकता है। और ये सच में स्ट्रेंज है कि कैसे एक मशीन इस बात को बता सकती है कि आप किस इंसान से प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अमेरिका में 4 कॉर्नर्स नाम का एक मॉन्यूमेंट है जहां पर अमेरिका के 4 स्टेट्स एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और उटा आकर मिलते हैं। यानी कि अगर आप इस मॉन्यूमेंट के ठीक बीच में खड़े होंगे तो ये माना जाएगा कि आप एक ही समय पर यूएसए के 4 स्टेट्स में खड़े हुए हैं। है ना सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक रिपोर्ट में बात सिद्ध हो चुकी है कि इस दुनिया के 95% लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहली बार या तो ऐसी सर्पिलाकार आकृति, जी हाँ जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी ड्राइंग को बनाते हैं या फिर अपना नाम लिखते हैं। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आप एक पेन को परचेज करते हैं तो सबसे पहली बार क्या लिखते हैं। फैक्ट नंबर 5, इसरो ने कैटोसैट 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों ये इतना ताकतवर कैमरा है कि वह अंतरिक्ष में 509 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर 9.84 इंच की ऊंचाई तक स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। यानी कि अब आपके कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर दिख रहे समय की भी सटीक जानकारी वो इसरो को दे सकता है। खास बात यह है कि इससे पहले इतना ताकतवर कैमरा किसी भी देश ने लॉन्च नहीं किया है। सच में गर्व होता है नए भारत की तकनीक पर। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि अगर आप वर्ल्ड मैप के चारों ओर ऐसी आउटलाइन खींचेंगे तो ये एक बिल्ली का रूप ले लेगी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती हुई नजर आएगी। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव जिसका नाम माउलिनोंग है मेघालय भारत में स्थित है। इसे गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। स्वच्छता के अलावा इसकी साक्षरता दर और महिला सशक्तिकरण भी 100% है ना सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि भारत के नाम दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी झंडा बनाने का खिताब है। साल 2014 में 50,000 से भी अधिक लोगों ने चेन्नई के YMCA मैदान पर इकट्ठा होकर इस प्रकार के इंसानी झंडे को बनाया था और उसी दिन भारत के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया था। जय हिंद। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कैदियों को इसी तरीके की यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? दरअसल इसके पीछे काफी ज्यादा कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि भीड़ में भी कैदी को अलग से पहचाना जा सके। साथ ही दोस्तों इंडिया में क्लाइमेट के हिसाब से व्हाइट कलर को एडॉप्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है और सर्दी कम रहती है और ये हम सभी जानते हैं कि इतने बड़े स्केल्स पर बार बार यूनिफॉर्म्स को नहीं बदला जा सकता, इसलिए इंडिया में व्हाइट कलर को एडॉप्ट किया है। दरअसल इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार अमेरिका ने दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया था। अमेरिका रेड एंड व्हाइट 2 अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म्स बनाता है लेकिन इंडिया में केवल व्हाइट कलर्स की यूनिफॉर्म को ही मान्यता दी गई है। दोस्तों इस ड्रेस के ऊपर ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं दरअसल ये एक कैदी को रिप्रेजेंट करता है। इसके भी 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, ये कैदी के लिए एक शर्म का सिंबल होता है जो उसको बार बार ये रियलाइज कराता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो इन बार्स के पीछे है। साथ ही इस प्रकार की यूनिक स्ट्रिप्स पैटर्न से जेल में जेलर को दूर से ही अंदाजा हो जाता है कि ये इंसान कैदी है और अगर वो कहीं भागने की कोशिश करता है तो उसको आसानी से
पकड़ा जा सकता है। आई होप दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।